नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की सुर्खियों पर। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद चांद की सतह पर काम कर रहा प्रज्ञान रोवर के रास्ते में आया एक गड्ढा, बदला गया रोवर का रास्ता। तनावग्रस्त मणिपुर में 4 महीने बाद विधानसभा का एक दिवसीय सत्र आज, 10 एमएलए नहीं होंगे शामिल। आखिरी बार फरवरी मार्च के दौरान बजट सत्र के लिए बुलाई गई थी विधानसभा। रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा, आज रात 12 बजे से यूपी रोडवेज बसों में कर सकेंगे फ्री यात्रा। G20 समिट के बाद भी भारत में रुकेंगे सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान 11 सितंबर से राजकीय यात्रा पर होंगे। दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम होगा दौरा। G20 समिट में यूएस ने मांगी 80 कारें, चीन ने की 46 की डिमांड। अन्य देशों की ओर से भी अपने वाहनों को दिल्ली लाने का दिया गया प्रस्ताव। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ से खबर है, जहां आजमगढ़ मुख्यालय पर नेहरू हॉल में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पूर्वांचल पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर अध्यक्ष शौकत अली ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एनडीए के मुकाबले में बने इंडिया गठबंधन पर भी सवाल खड़े किए। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी को नए बने इंडिया गठबंधन भी में शामिल नहीं किया गया है, जबकि प्रदेश में सभी जिलों में उनका संगठन है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को राजनीतिक रूप से अछूत माना जाता है, क्योंकि इसका नेतृत्व टोपी, दाढ़ी और शेरवानी के पास है। शौकत अली ने मुजफ्फरनगर स्कूल मामले पर आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। तो एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है, और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को राजनीतिक रूप से अछूत माना जाता है। ये मुसलमान वोटों को लोग बेवा का माल समझते हैं और हर कोई ये समझता है कि ये हमारा माल है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब ये हुकूमत में आते हैं हमारे वोटों की ताकत से, तो पलट करके मुस्लिम इलाकों की तरफ नहीं देखते। और इसका जीता जागता सबूत है सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम सियासी पार्टियों ने मुसलमानों का डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद पलट करके मुसलमानों की तरफ नहीं देखा। उसका रीज़न ये है कि मुसलमानों का अपना कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं। जब तक मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, जब तक उनकी लीडरशिप नहीं होगी, जब तक इस देश के अंदर उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। चित्रकूट से खबर है, जहां जिले में साइबर ठगी का शिकार हुए 43 पीड़ितों का 16,36,668 रुपए वापसी कराने में चित्रकूट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जनपद चित्रकूट में साइबर अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसके चलते चित्रकूट पुलिस की साइबर टीम लगातार काम कर रही है। जनवरी से अभी तक 43 लोगों के साथ साइबर ठगी हुई थी, जिसमें चित्रकूट पुलिस ने 43 पीड़ितों के साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों का 16,36,668 रुपए वापस करने में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें 24 पीड़ितों का 100% पैसा वापस करने में भी सफलता मिली है। तो साइबर अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसको लेकर पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने एक बड़ा खुलासा किया है, और जो इसका शिकार हुए हैं उनको उनका पैसा वापस कराया है। इसमें 43 लोग शामिल हैं। बैंकिंग इतने व्यापक स्तर पर बढ़ रही है और स्मार्टफोन्स का जो उपयोग है हर प्रकार के ट्रांजैक्शंस के लिए वो बहुत व्यापक स्तर पर बढ़ रहा है। तो उसके दृष्टिगत साइबर अपराध, साइबर ठगी के अपराध भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और जनपद चित्रकूट में भी नियमित रूप से लगभग प्रतिदिन इस प्रकार की शिकायतें आती हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो यही होता है कि जल्द से जल्द पीड़ित में जिसने अपने पैसे खोए हैं किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन का शिकार होते, वो हम रुकवाने में सक्षम हैं। तो यदि पीड़ित हमारे पास 24 घंटे के अंदर शिकायत लाते हैं तो पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिलती है पैसा रुकवाने में।
और इसी प्रकार की उपलब्धि आज हम साझा कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लगभग 43 शिकायतकर्ताओं का 16,26,668 रुपये रुकवा चुके हैं, जो उनको वापस किया जा रहा है। और इसमें से 24 पीड़ित ऐसे हैं जिनका 100% रुपया बरामद हो गया है। तो हमारी सभी से अपील है, पब्लिक से अपील है कि आजकल इस प्रकार के अपराध किसी के साथ भी हो जाते हैं, तो जहाँ तक हो सके बहुत सचेत रहें। कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले उसकी जो सत्यता है उसको ज़रूर सत्यापित करने का प्रयास करें। और यदि आप इस तरह के किसी अपराध का शिकार होते भी हैं, तो जितना जल्दी हो सके पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थित जो साइबर सेल है या अपने नज़दीकी थाने में जो साइबर हेल्प डेस्क है, वहाँ पर उसकी शिकायत दें, ताकि पैसा रुकवाने में पुलिस सहयोग कर सके। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। गोंडा से खबर है, जहां कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए भगवान शिव को सबसे बड़ा वैज्ञानिक बताया। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कसीदे भी पढ़े। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को सीख भी दी और कहा कि उन्हें मोदी को धन्यवाद देना चाहिए। चंद्रमा पर जिस स्थान पर चंद्रयान-3 ने लैंड किया, प्रधानमंत्री ने उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से पुकारा। इसी को लेकर विपक्ष में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सांसद ने विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनको मालूम होना चाहिए कि भगवान शिव गरीबों, कमजोरों लोगों के देवता है। मुसीबत पड़ने पर वे कमजोर व्यक्तियों के सामने पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं। दरअसल सांसद निगरानी समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। देवीपाटन मंडल के ग्रामीण सड़कों की बदहाली पर नाराजगी भी जताई और उन्होंने खराब सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार से आवाज उठाई है। तो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा पहुंचे और उस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को सीख दी है, नसीहत भी दी है। विपक्ष पर ब्रजभूषण ने जमकर हमला बोला है और जहां पर चंद्रयान-3 लैंड हुआ था और उस स्थान को पीएम मोदी ने शिव शक्ति के नाम से पुकारा था, उसको लेकर जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, उस पर ब्रजभूषण ने हमला किया है। उनको पता होना चाहिए कि भगवान शिव कमजोर लोगों के देवता थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको भगवान शिव उनके पक्ष में खड़े होते थे। दूसरा केस उनको मालूम होना चाहिए मौर्य जी को कि भगवान शिव बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और इसीलिए महाभारत काल से लेकर के जब भी आप देखेंगे, भगवान राम ने स्वयं उन्होंने कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो हमारा द्रोही है। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो राम का द्रोही है। भगवान शिव गरीबों के नेता थे, गरीबों के देवता थे, गरीबों के पक्ष में खड़े वाले थे। सोनभद्र के माची थाना अंतर्गत केवटन गांव में वन विभाग की चौकी पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने चौकी का घेराव कर पथराव भी किया। इसमें वन दरोगा, रेंजर सहित एक अन्य लोग घायल हुए। बाकी कर्मियों ने चौकी के अंदर घुसकर खुद को बचाया। वहीं ग्रामीणों ने वन कर्मियों पर फायरिंग किए जाने का भी आरोप लगाया। सूचना पाकर सीओ सदर के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस व वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। घटना के पीछे वन क्षेत्र में पशु चराने के विवाद को कारण बताया जा रहा है। रामगढ़ रेंज के केवटम में वन विभाग ने चौकी स्थापित की है और बताया जा रहा है कि ठोसरा बीट पर लगाई गई पौधों की नर्सरी के पास रविवार शाम कुछ पशु चर रहे थे। वह वनकर्मियों ने रात में ही पशुओं को पकड़ लिया और वन चौकी के पास लाकर बांध दिया। आरोप है कि सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण वन चौकी पर पहुंचे और पथराव करने लगे। वन कर्मियों ने अंदर भागकर खुद को बचाया। पथराव में वन दरोगा राजेंद्र शर्मा के सिर में चोट आई है। रेंजर सत्येंद्र सिंह के बाएं हाथ और वन दरोगा देवनाथ को पीठ में चोट लगी है। रेंजर सत्येंद्र कुमार सिंह ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। कुछ देर में माची एसओ सहित पुलिस के अन्य अधिकारी फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए। उधर ग्रामीणों का आरोप है कि सुबह अचानक वनकर्मी उनके घर पहुंचे और पिटाई करने लगे। इसकी जानकारी होने पर ग्रामीण चौकी पर गए तो वहां तैनात वन कर्मचारियों ने फायरिंग की। इससे लोग उग्र हो गए। मऊ के रानीपुर थाना क्षेत्र के
सुल्तानीपुर मिर्जा हाजीपुर मार्ग स्कूली वैन और बाइक के आमने सामने टक्कर में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया और जिसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि रानीपुर के तरफ से आ रही स्कूल वैन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आनन फानन में 108 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा जांच के बाद एक महिला को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल मुलायम यादव व उसकी मां कलावती को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। वाहन चालक स्कूली वैन छोड़कर मौके से फरार है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गए। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। भाई फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। आगे बढ़ते हैं। घोसी विधानसभा चुनाव में सियासी पारा अब पूरी तरह से गर्मा गया है। लगातार हो रही सियासी बयानबाजी के बीच समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है, जहां एक और शिवपाल यादव समेत तमाम दिग्गज नेता घोसी में डेरा डाले बैठे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपने प्रत्याशी सुधाकर सिंह के समर्थन में प्रचार करने की तैयारी में हैं और वो प्रचार करने पहुंच रहे हैं। वैसे तो अखिलेश यादव उपचुनाव से दूरी बनाए रहते हैं, लेकिन मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने प्रचार किया था। अब वे घोसी भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव में अखिलेश यादव की दूरी से समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ और रामपुर में बड़ा नुकसान हुआ था। अब वे इसलिए घोसी उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं घोसी उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है, जबकि परिणाम 8 सितंबर को आएंगे। इससे पहले सत्तारूढ़ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन भी जोर आजमाइश करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस सीट पर बीजेपी के दारा सिंह चौहान को सपा के सुधाकर सिंह से कड़ी चुनौती मिलने की बात भी कही जा रही है। तो घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करने आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे। जिस तरीके से उन्होंने तमाम उपचुनाव में दूरी बनाए रखी थी, चाहे आप रामपुर की बात करें या फिर आजमगढ़ की बात करें, लेकिन ये उपचुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। और आप देख भी रहे कि लगातार किस तरीके से जो सपा के तमाम दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त घोसी में लगातार प्रचार कर रहे हैं और वहाँ डेरा डाले हुए हैं। और अब अखिलेश यादव भी प्रचार करने के लिए पहुँचेंगे। बांदा में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो एक युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। अन्य घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को देखते ही मृत घोषित कर दिया और 2 घायल युवकों का उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि हादसा देर रात बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र के पछवा गाँव के पास हुआ है, जहाँ गाँव के ही पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार पर सीधे टक्कर मार दी, जिससे कि मौके पर विलास उम्र
जिसकी 25 वर्ष है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं अन्य 3 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल उपचार के लिए भिजवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने देखते ही अनिल कुमार को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक कमासिन थाना क्षेत्र के पछौवा गांव के रहने वाले हैं और आपस में सभी दोस्त हैं। चारों युवक एक ही बाइक पर सवार थे और घर से शौच करने खेत जाने की बात करने निकले थे। वहीं घटना की जानकारी देते हुए डीएसपी जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि कमासिन थाना क्षेत्र के पचोहा गांव के पास ट्रैक्टर व बाइक की भिड़ंत हुई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई और 2 युवक घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 28/8/2023 को थाना क्षेत्र कमासीन में पचौहा रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कि मोटरसाइकिल सवार बुध विलास पुत्र जगनायक उम्र लगभग 25 वर्ष की मृत्यु हो गई है तथा 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्हें डॉक्टर द्वारा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मौके पे कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी पछौवा थाना कमासिन से 3 लोग बुलाए गए हैं, जिसमें से एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और एक को यहाँ पे ब्रॉडबैंड आए थे, उसका की बॉडी रखवा दी गई है। इसमें से जो 2 लोग हैं देव कुमार और बीरबल, इनकी 36 साल और 28 साल की, इनका यहाँ पे जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। प्रयागराज जिले के यमुना पार इलाके के खीरी थाना क्षेत्र में सोमवार को स्कूल से अपनी चचेरी बहन के साथ लौट रहे 10वीं की एक छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। छात्र की हत्या का आरोप दूसरे समुदाय के कुछ युवकों पर लगा है। जानकारी के मुताबिक युवक का कॉलेज में किसी बात पर दूसरे समुदाय के छात्रों से उसका विवाद हो गया। हालांकि उस वक्त स्कूल के शिक्षकों ने ही बीच बचाव कर मामले को शांत करा दिया था, लेकिन कॉलेज की छुट्टी होने के बाद जब छात्र अपनी चचेरी बहन के साथ घर लौट रहा था, तब रास्ते में दूसरे समुदाय के युवकों ने उसकी चचेरी बहन पर कुछ अभद्र टिप्पणी की, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने छात्र पर हमला कर दिया और पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस कमिश्नर समेत कई आला अफसर मौके पर पहुंचे। हालांकि घटना से गुस्साए लोगों की पुलिस के आला अधिकारियों से भी धक्का मुक्की हुई। वहीं छात्र की हत्या से इलाके में तनाव बना हुआ है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच छात्र का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दो दिन से बारिश न होने की वजह से लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में तापमान चढ़ने लगा है। सुबह से ही तेज धूप होने की वजह से लोगों को गर्मी और उमस से एक बार फिर से परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शुक्रवार तक तापमान लगातार चढ़ेगा। इसके बाद सप्ताह के अंत में यानी कि शनिवार और रविवार से मौसम में हल्का परिवर्तन होगा। हल्की बारिश भी होगी और बादलों की आवाजाही शुरू होगी और ठंडी हवाएं भी चलने लगेगी। मौसम में करवट की वजह से फिर से तापमान में गिरावट होगी। हालांकि बता दें कि 2 दिन से बारिश न होने की वजह से अधिकतम तापमान में जहां 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि मौसम में परिवर्तन जारी है, मॉनिटरिंग हो रही है। मौसम शनिवार से करवट लेगा और हल्की बूंदाबांदी का पूर्वानुमान पूरे प्रदेश में है। उन्होंने बताया कि फिलहाल और अभी शुक्रवार तक किसी भी तरह का कोई बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। चंदौली में कोर्ट में पेशी के लिए जिला कारागार से आया दुष्कर्म और अपहरण के आरोपी ने पुलिस को चकमा दे दिया और मौके से फरार हो गया। आरोपी के फरार होने की सूचना के बाद पुलिस महकमे के अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना के बाद कई थानों की पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी को पुलिस ने 1 साल पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फरार अभियुक्त को कोतवाली चंदौली पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के संबंध में पंजीकृत अभियोग में 12 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और अब वह जेल से फरार है। फरार होने के बाद पुलिस ने
पीड़िता के घर पर एक दरोगा और एक पुलिसकर्मी को सशस्त्र तैनात कर दिया है। जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली के वार्ड 11 बबूरी रोड निवासी गोलू खान के ऊपर पिछले साल 13 मई को एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी के फरार होने से पुलिस महकमे के अफसरों में खलबली मच गई है। वहीं सदर कोतवाली पुलिस टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जुट गई है। तो खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।